हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा पावर ट्रांसमिशन के बारे में कि पावर कैसे-कैसे ट्रांसमिट होती है। 66 किलोवाट से ज़्यादा का पावर अगर आपको सप्लाई करना है या ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए एक टावर की आवश्यकता होती है, जो जिसका 2 आर्म होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से, सॉरी मैं फिगर को थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ। इस तरीके से आर्म होती है और या इससे क्या होता है कि पावर जिस जिस वायर में सप्लाई होती है उस पर तरफ दोनों साइड के जो आर्म्स हैं उससे क्या किया जाता है, पावर को सप्लाई किया जाता है विथ एक इंसुलेटर लगा करके, ताकि इसमें करंट ना आए। और ऊपर की एक वायर होती है जिससे क्या होता है कि करंट अर्थ वायर उससे ले जाया जाता है। खैर चलिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी आगे दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसको स्टेबल कैसे किया जाता है, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हिली एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है। ये सारे के सारे क्या हैं, पहाड़ी वाले एरिया हैं यहाँ पे देखिए। तो पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि एक जो टावर होते हैं उस ट्रस टाइप के, ये देखिए ये ट्रस टाइप के टावर हैं। एक जगह ट्रस होता क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करते हुए ऊपर की ओर चलते हैं, उसको ट्रस बोला जाता है। और ट्रस पे क्या होता है कि लोड एक ट्रस से दूसरे ट्रस पे क्या होता है, पार्ट पे एंगल के माध्यम से बनाया जाता है, उसको लोड ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं ट्रस पे नहीं जा रहा, यहाँ पे देखिए कि जो टावर हैं, इन टावरों को क्या किया जाता है कि पहले ग्राउंड जो होते हैं, जो ज़मीन होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर से के माध्यम से ले जाने का मेन मोटो ये होता है कि वहाँ पे जाने का अच्छी तरीके से सुविधा नहीं होती है, इसी वजह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको पहाड़ी वाले एरिया में उसको व्यवस्थित किया जाता है। हाँ, इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ये महँगा ज़्यादा होता है, बट कोई उपाय और कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए उस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा-सा मैं इस फिगर को नीचे की ओर स्क्रॉल कर लूँ, ऊपर की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हिली एरिया है, जो पहाड़ पहाड़ है, उस पे लगाया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो टावर है, इसको किस माध्यम से यहाँ पे व्यवस्थित किया गया होगा ला करके। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसमिशन वायर है, उसको उसके ऊपर एक व्यक्ति क्या है कि खड़ा होकर के उसको लगा रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है। चलिए मैं आगे की स्लाइड में लेकर के आपको चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ, इत ये जो टावर होते हैं, इन टावरों पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, बहुत सारे वायर एक टावर से पास की जाती है, तो अच्छी खासी लोड होती है। और ये वायर क्यों झुकी हुई रहती है, थोड़ा लूज रहती है, इसका भी एक कारण है, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, इसी वीडियो में आगे चल कर के। सबसे पहले समझते हैं कि जो वायर है, जिसके बारे में मेन मोटो यही था इस वीडियो को बनाने का, कि ये जो वायर है इसके बारे में फुल जानकारी दी जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वायर है, इस वायर को बोला जाता है ACSR। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अब ये बाहरी जो पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर है दोस्तों। क्या है, ये जो बाहरी का जो पोर्शन है, ये एल्युमिनियम कंडक्टर है। ये यहाँ से जो देख रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर है, हाँ। शॉर्ट में एल कंडक्टर मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एल्युमिनियम कंडक्टर है। और ये जो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये स्टील है, स्टील रेनफोर्स्ड है। तो स्टील के बारे में तो आपको पता ही है कि स्टील बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन सबसे ज़्यादा उसमें होती है। और एक चीज़ और इसमें देखिए कि जो स्टील होती है, उसका जो लचीलापन होता है, आप उसको लपा दे सकते हैं, लेकिन मजबूती के मामले में अगर स्ट्रेट उसको खींचिएगा तो वो बहुत मजबूती उसमें होती है। और यही कारण यहाँ पे जो स्टील लगाया गया है, स्टील का मेन ही एक ही मकसद है कि वायर को मजबूती प्रदान किया जाए। और इसके चारों साइड में जो देख रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर वायर है, वो इसलिए होता है क्योंकि सबसे बेस्ट जो वायर होती है करंट को ले जाने के लिए, वो होता है कॉपर वायर। अब सबसे अच्छी मटेरियल की अगर बात करें तो वो है सिल्वर, चांदी। तो चांदी के तो वायर बनाया नहीं जा सकता है। लोग सोचे कि नहीं, अब जब कंपनी जो सोची कि अरे अब ये चांदी की वायर तो बनाई नहीं जा सकती, कॉपर की वायर बनाए। लेकिन कॉपर की वायर भी इतनी महंगी होती है कि उसको लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर एज
एल्युमिनियम वायर। तो इसीलिए एल्युमिनियम वायर को लगाया गया और इतनी मोटी इसलिए की गई थी, इसमें बहुत सारे एल्युमिनियम का वायर का इसमें ग्रुप है इस एक वायर में, कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम हो जाए, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, प्रतिरोध। चूंकि आपको पता है कि हर वायर का अपना एक गुण होता है कि उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, कि करंट का अपोज करता है। तो जो मेन इस पे जो पार्ट है इस वायर में वो यही है कि बाहरी जो पोर्शन है ये सारे के सारे देख रहे हैं, ये क्या है, स्टील, सॉरी, एल्युमिनियम कंडक्टर है। और ये बीच वाले जो पार्ट है ये आपको स्टील रेनफोर्स्ड का वायर है। अब स्टील मटेरियल का जो वायर है वो मजबूती प्रदान करने के लिए केबल होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके का जो टावर हैं वो लगाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जगह कौन सी है, वहाँ का एरिया कैसा है, समतल है, पहाड़ी है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं जो आप देख करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वायर के अंदर का पार्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टील रेनफोर्स्ड है, इस इतना जो पार्ट है ये स्टील रेनफोर्स्ड का पार्ट है जो मजबूती के लिए केवल होता है वायर में। और इसका कोई मेन मोटो है नहीं, मेन मकसद केवल एक ही है कि वो स्टील रेनफोर्स्ड का कि जो वायर है उसको मजबूती प्रदान किया जाए। और ये बाहर का जो पोर्शन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर, करंट तो उसी से फ्लो होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर से ही। एल्युमिनियम कंडक्टर को इतना मोटा इसलिए बनाया गया ताकि उसमें क्या हो, रेजिस्टेंस कम हो, प्रतिरोध कम हो। चलिए मैं आगे आपको आगे के स्लाइड में लेकर के चलता हूँ। देखिए और ये मेन जो काम है आपको जहाँ जहाँ से बिजली तैयार होती है, बनती है, वहाँ से हमारे घर तक आने में बिजली को जिन जिन प्रोसेस, जिन जिन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है वो सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है इस स्लाइड में। तो आप देख लेंगे इंडिया में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है वो वाटर के थ्रू की जाती है। वाटर क्या होता है, पानी एक टरबाइन पे गिरती है और टरबाइन रोटेट होती है। रोटेट होने के बाद ये जो देख रहे हैं ना जनरेशन, यहाँ पे देखिए जनरेशन है ये, यहाँ पे इस जनरेशन को आकर के रोटेट करती है और इसके द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है वो आती है सब स्टेशन में। सब स्टेशन के माध्यम से फिर सब स्टेशन से फिर कहाँ आती है, तो आपको यहाँ पे देखिए सब स्टेशन से फिर आती है हाई टेंशन लाइन में आती है, जो आपको हम अभी बता रहे थे कि जो टावर है उसमें आती है। और फिर उस टावर से फिर एक सब स्टेशन में जाती है और लास्ट सब स्टेशन से फिर कहाँ जाती है, तो आप यहाँ पे देखिए सब स्टेशन से फिर जाती है पॉल में और पॉल के माध्यम से फिर हमारे घरों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर लाइन्स लोअर वोल्टेज टाइपिकली 2 to 35 किलोवाट। यहाँ पे 2 से 35 किलोवाट तक के का ही लोअर वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे घरों में। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन है हायर वोल्टेज जो जहाँ पे जनरेट होती है, जिस वायर में जनरेट होती है उस वायर को जैसे कि 115 से 500 किलोवाट तक के वायर को हम लोग किससे, तो टावर के माध्यम से यहाँ तक लाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेकर के मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर का जो वायर है, ऊपर का सॉरी ऊपर का जो पोर्शन है इस टावर का, इसको बोला जाता है, इससे कनेक्ट होता है अर्थ वायर। और जो इसके जो आर्म्स होते हैं, ये यहाँ पे एक आर्म्स है, एक आर्म्स, एक आर्म्स यहाँ पे है, एक आर्म्स यहाँ पे है, इसको क्रॉस आर्म्स बोलते हैं। और ये भी क्रॉस आर्म्स है। और इसके ऊपर में जो है ये कंडक्टर है। ये देखिए मेन मेन यही है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। और यहाँ पे आइए और थोड़ा सा नीचे में, अब ये देख लीजिए, ये जो आर्म्स हैं, आर्म से कनेक्ट होती है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है, टावर। टावर के दोनों ओर आर्म्स हैं, यहाँ पे एक इधर एक इधर। और इस आर्म से क्या है, एक इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर इंसुलेटर लगा हुआ है। और इंसुलेटर से क्या है, हाई एक्सटेंशन वायर होकर के गुजरी है, वहाँ से गई है, कंडक्टर गई है। अब देखिए वो इसलिए इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि जो मेन रूप से इसका जो इंसुलेटर का जो काम है इसका, वो इसलिए है कि जो कंडक्टर है, जो वायर है, हाई एक्सटेंशन वायर, वो कहीं इस टावर में ना टच हो जाए। टावर में टच होने से क्या होगा कि झंझनाहट महसूस हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पे, वो बहुत ही केयरफुली इसको फिट किया जाता है। और अगर हुआ भी ऐसा तो ये जो देख रहे हैं ऊपर में जो अर्थ वायर गई है, अर्थ वायर उसको कंट्रोल कर लेती है। अर्थ वायर के माध्यम से उस
अर्थ वायर लगाया ही इसीलिए जाता है कि जो भी अनवांटेड जो करंट उसमें जनरेट हो जाती है, उस करंट को क्या करता है कि वो उसे अर्थ में ट्रांसमिट कर देता है। अब आपको तो पता ही है कि अर्थ जो है उसका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल 0 है, आपको पता है। तो जब अर्थ का पोटेंशियल 0 है और वहाँ का जितना भी जो अनवांटेड जो करंट होते हैं उसको क्या करता है, वो ट्रांसमिट करके अर्थ के नीचे भेज देता है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि क्रॉस आर्म्स और ये। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये इसको बोला जाता है पीक। ये पीक है, ये क्रॉस आर्म्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रॉस आर्म्स। और ये क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक डैम्पर, ये डैम्पर है, डैम्पर लगाया गया है। ये इंसुलेटर जो हमने आपको बताया अभी पीछे, इंसुलेटर है। ये देखिए इसको, ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये पूरा टावर का पोर्शन है। और ये स्पेसर है। अब स्पेसर के बारे में और डैम्पर के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या काम करती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए जो करंट होती है ना, जो पावर सप्लाई की जाती है अलग-अलग साइज़ के जो टावर होते हैं उनसे, तो यहाँ पे देखिए 15 किलोवाट का है, 16 66 किलोवाट का है, फिर 66 किलोवाट का है, 110 किलोवाट का, अलग-अलग होते हुए कितना 330 से 420 किलोवाट तक के टावर इंडिया में मौजूद हैं। अब जो कि 55 मीटर का है। चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे देखिए अ, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, इसको क्रॉस आर्म्स बोलते हैं दोनों को। ये क्या है? पीक है, ये क्रॉस आर्म्स है। ये क्या है? इंसुलेटर है। आप देखिए यहाँ भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर से ही क्या किया जाता है? हाई एक्सटेंशन वायर को हाई टेंशन वायर को क्या ले जाया जाता है। अब ये क्या है? टावर का बॉडी है ना, टावर बॉडी दिया गया है। अब चलिए थोड़ा सा आ जाइए आप इसमें, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, अर्थ वायर के बारे में। यहाँ पे देखिए कि अर्थ वायर कैसे काम करती है। अब यहाँ पे देखिए अर्थ वायर में भी क्या होता है कि ये भी जो अर्थ वायर है इसमें भी वही मटेरियल होता है, स्टील कंडक्टर। ये देखिए ये स्टील कंडक्टर है, स्टील कंडक्टर है। ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये स्टील कंडक्टर का पार्ट है। और ये जो है ये क्या है? तो ये जहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये जो वायर है, इसी से हमारे शहरों में, हमारे घरों तक क्या ये इंटरनेट आती है। इंटरनेट को सप्लाई करने वाला मेन जो वायर होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर का। और इसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होता है कि आप जो हाई एक्सटेंशन जो टावर हैं उसके ऊपर में जो वायर लगाई जाती है, आप यहाँ पे देखिए, इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसी से हाई एक्सटेंशन का जो वायर होता है ये इससे होकर के गुजरती है। जो इंसुलेटर है इनसे होकर के गुजरती है, लेकिन जो अर्थ वायर है वो इससे होकर के गुजरती है। और यही अर्थ वायर इसी मटेरियल जो हमने आपको बताया, यही अर्थ वायर होता है जो यहाँ से होकर के गुजरती है। दोनों टावर जो दिखाया दिखाया गया है इस फिगर में, इस स्लाइड में, इससे होकर के। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होती है। ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ये क्या, इंटरनेट इंटरनेट को इंटरनेट को सप्लाई किया जाता है इसी से। अब होता क्या है कि हमारे शहरों में जो इंटरनेट जो चलती है वो इसी माध्यम से आती है। टावर के ऊपर में जो अर्थ वायर होती है उसी के माध्यम से आती है। अब देखिए इसका एक जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अर्थ वायर है इसका जनरली नाम है ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। इसको ऑप्टिकल ग्राउंड वायर बोला जाता है।
OGW बोला जाता है इसको, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर बोला जाता है। इन जो अर्थ वायर होते हैं उनको। और होता क्या है कि जो इंटरनेट की जो कंपनियां हैं, वो उनसे उनका टाई अप रहता है, उनको गवर्नमेंट को क्या करती है कि वो पैसे पे करती है, और पैसे पे करने के बाद वो, चूंकि देखिए अलग से अगर उसका इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, सरकार को उसका पैसा देता है, सॉरी पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद वो उस सर्विस को पूरे एरिया में सप्लाई करते हैं। अब आगे की ओर चलिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वायर थोड़ा सा लूज है, इसके बीच में। अब दो टावर के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, स्पैन। अब ये स्पैन की जो डिस्टेंस है, दो टावरों के बीच की दूरी को स्पैन बोला जाता है, और ये स्पैन जो है घट बढ़ सकती है। अब जहाँ पे तार पॉल मुड़ी हुई है, तार मुड़ी हुई है, वहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो अलग हो सकती है स्पैन का। और तार इसलिए लूज लगाया जाता है, क्योंकि देखिए अगर पूरा स्ट्रेट, पूरा एकदम उसमें टेंशन से उसको, तार को पूरा खींच करके अगर लगाया जाए, तो होगा क्या कि अगर पावर ज़्यादा सप्लाई की जाएगी, तो क्या होगा कि वो जो वायर है वो टूट सकती है, गल सकती है। इसके लिए इसीलिए वो क्या करते हैं कि इसको लूज करके लगाया जाता है थोड़ा। चलिए आगे की स्लाइड में लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पे आइए, मैं आपको मेन चीज़ इसमें आपको बताता हूँ कि क्या कैसे काम करती है, आपको आज पता चलेगा। देखिए, ये है क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर का पार्ट है ये। इंसुलेटर का पार्ट है, और इससे क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि इंसुलेटर का पार्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हाई एक्सटेंशन जो वायर है उसको उससे गुजारा जाता है। अब कहेंगे कि ये तो जॉइंट है, बात सही है, ये इसके बीच में लोहा का जो रॉड होता है उससे जॉइंट होता है, लेकिन ये चीनी मिट्टी का बना होता है। जो आप ये जो देख रहे हैं इंसुलेटर, ये चीनी मिट्टी का बना होता है, और नहीं तो और भी दूसरे मटेरियल का बना होता है, लेकिन आमतौर पे चीनी मिट्टी का बनाया जाता है ताकि वो अच्छा एक इंसुलेटर का काम करती है। और यहाँ पे चूंकि देखिए जो करंट है वो सर्कुलरली ऐसे फ्लो करती है, ऐसे सीधे लाइन में नहीं फ्लो करती है, वो सर्कुलरली फ्लो करती है। तो सर्कुलरली फ्लो करने के कारण यहाँ पे इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो चीनी मिट्टी का जो इंसुलेटर होता है उसके बीच में जो नट बोल्ट से जो कसा जाता है वो गैप होती है। वो एक जॉइंट नहीं होता है, एक ही रोड नहीं होता है, उसमें अलग अलग तरह का रोड लगाए जाते हैं, जिससे कि उसमें करंट नहीं आती है। अब यहाँ पे देखिए ये दो गो चीज़ लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बोला जाता है। आप ही लोग जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि अच्छी तरीके से सर इसके बारे में बताइए, तो मैं आज फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको हाई एक्सटेंशन जो करंट है, हाई टेंशन, उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। इसको बोला जाता है एंटी कोरोना रिंग। एंटी कोरोना रिंग बोला जाता है। ये क्या करते हैं कि आपको क्या करेंगे, ये एंटी कोरोना रिंग जो होते हैं, एंटी कोरोना रिंग बोला जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही बारिश वगैरह होती है, आप देखेंगे जब खराब मौसम होती है, बारिश वगैरह होती है, तो होने के बाद क्या होता है कि उसमें करंट आ जाती है। तो वो करंट इस वायर के कारण नहीं होता है, वो हल्की हल्की करंट आती है, अनवांटेड करंट जिसको बोलेंगे, वो आ जाती है। तो वो क्या करती है कि वहाँ पे जैसे ही अनवांटेड करंट आ जाती है, फालतू वाली करंट जिसको बोल सकते हैं आम भाषा में, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद ये सर्कुलर फॉर्म में इसमें आ जाता है, और इसमें आने के बाद ये क्या होगा कि रोटेट करने लगेगा, इस रिंग में आ जाता है। रिंग में आने के बाद क्या होता है कि वो चारों एरिया में वो इस रिंग के माध्यम से फैल जाती है। फैलने के बाद वहाँ पे हीट जनरेट के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है, और उसका प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। यही इसका काम है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो रिंग है, अब अनवांटेड जो करंट होंगे, फालतू के करंट जो आ जाएंगे, वो करंट क्या होंगे कि इस रिंग के ऊपर आ जाएंगे। इस रिंग के ऊपर में आ जाने के बाद क्या होगा कि वो वहाँ से क्या होगा कि बाहर की ओर
निकलने लगेंगे, हीट के फॉर्म में निकल जाएँगे और उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मेन काम यही है कि तार को गलने से बचाने के लिए इसको दिया गया है। चूँकि जो फालतू के जो करंट होते हैं, जैसे कि हम आपको बताएँ कि जो जो आपका अर्थिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ, उस अर्थ का मेन मकसद यही है कि जो फालतू का जो करंट आ जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं उस टावर में, तो टावर में जो करंट जनरेट हुए, उस फालतू के करंट को क्या करते हैं कि उसको ज़मीन में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, अर्थ में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं। वही काम यहाँ पे भी होता है। अगर देखिए बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होने के बाद क्या होगा, बारिश हुई, स्पार्किंग हुआ, स्पार्किंग होने के बाद जो वायर बंधी हुई है, वो क्या होगा कि वहाँ पे स्पार्किंग होने के बाद शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है या फिर तार गल करके गिर सकती है। तो वो क्या करता है कि वो जो करंट जनरेट होती है, वो करंट इसमें आ जाती है और वही करंट इसमें आने के बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाहर की ओर फेंकने लगती है। ऐसे-ऐसे घूमते-घूमते बाहर की ओर फेंक देगी और वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेन काम इसका यही है, एंटी कोरोना रिंग का। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे जो चीज़ हैं यहाँ पे देखिए हमने छोटी, ये भी वही है, एंटी कोरोना रिंग ही है, ये वाला, इसके बारे में। और ये इंसुलेटर, देखिए इंसुलेटर एक वर्टिकली भी होता है और एक हॉरिजेंटली भी होता है। ज़्यादा लोड ट्रांसमिट जिसमें होता है वहाँ पे ये वाला लगाया जाता है और ऐसे ये वाली लगाई जाती है। दोनों क्या है? इंसुलेटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे एक ये वाली जो चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़, ये देख रहे हैं? इस चीज़ को बोलते हैं स्टॉक ब्रिज डैम्पर। क्या है? स्टॉक ब्रिज डैम्पर है। अब ये क्या करती है कि जैसे ही, चूँकि हाई एक्सटेंशन वायर है, इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली करंट पास हो रही है। अब देखिए करंट किसको कहेंगे कि करंट क्या है? जहाँ एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को भेजना है, तो वो एक स्पीड में जाएगी। अब उसी स्पीड को करंट बोला जाता है, हैं? और उसी को आप देखेंगे तो टेंशन बोल सकते हैं और उसी को हाई टेंशन भी बोला जाता है टेक्निकल की भाषा में। अब देखिए हाई टेंशन जो वायर है, उसमें चूँकि ज़्यादा वोल्टेज की वजह से क्या होता है, वाइब्रेट करने लगती है। अब वाइब्रेट करने लगती है तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ वाइब्रेशन के कारण जो वायर में जो वाइब्रेशन जनरेट होती है इस वायर में, वो वाइब्रेशन इस इसमें आ जाती है, स्टॉक ब्रिज डैम्पर में आ जाती है और इस डैम्पर को क्या करते हैं, जो दोनों का पोर्शन, दोनों ओर का, ये इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन जो है, ये दोनों ऊपर नीचे ऐसे-ऐसे होते रहती है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के कारण वाइब्रेशन उसमें ना के बराबर हो जाती है। इसका यही स्टॉक ब्रिज डैम्पर का मेन काम जो है, इसका मेन काम यही है कि ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो हैं, वो अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग जगह में अलग-अलग टाइप के यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली यूज़ हुई थी, फिर ये भी एक अलग तरीके का ये भी है, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टॉक ब्रिज डैम्पर हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए वर्चुअल टाइप ऑफ करंट एक होती है। वर्चुअल टाइप ऑफ करंट क्या है? अब जैसे ही हाई एक्सटेंशन वायर जहाँ से गई है, वहाँ पे आप छतरी लेकर के आप या नीचे की ओर जैसे ही आप जाएँगे, अगर कमज़ोर या कम वेट वाले जो लोग हैं, उनको लगेगा कि हमको खींच रहा है, या फिर आप क्या बोलते हैं, बरसात में क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला जो छतरी है आपका, आप वो लेकर के जाइए, आपको खींच लेगा। तो वहाँ पे एक वर्चुअल टाइप ऑफ करंट जनरेट हो जाती है। आप ऐसे भी देखेंगे कि अगर अगर आप देखें कि करंट के बारे में, कि अगर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल करंट है तो वो आदमी को खींच सकता है, बॉडी को खींच सकता है। ये आम तौर पे आप सुने होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लगाया जाता है, यहाँ पे होता क्या है कि एक स्पेसर, स्पेस को ही स्पेसर बोला जाता है। स्पेसर बोल दिए मतलब जगह बनाने वाला, ठीक है? तो एक स्पेसर लगाया जाता है, जहाँ पे देखे होंगे कि जो बड़े-बड़े जो टावर होते हैं उनसे क्या की जाती है कि बहुत सारे 2, 3, 4, 5 बहुत सारे वायर को उससे
पास किया जाता है, गुजारा जाता है, तो एक वायर दूसरे वायर से टच ना करे, क्योंकि टच होने के बाद क्या होगा कि बहुत बड़ी ब्लास्ट हो सकती है और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, जिसके कारण एक स्पेसर को लगाया जाता है। और ये स्पेसर जो देख रहे हैं इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ये भी स्पेसर का एक पार्ट है, ये भी स्पेसर का एक पार्ट है, ये भी एक स्पेसर का पार्ट है, तो जिससे कि वायर को एक दूसरे से सटने से रोका जाए। अ, आप आगे की स्लाइड में चलिए, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि एक एरियल मेकर बॉल होती है। अब जैसे देखिए तार, जो जैसे आप मान लीजिए कि हिल पहाड़ी पहाड़ी के क्षेत्रों में जो लगा हुआ है टावर, वहाँ पे जो वायर हैं वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, और कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन अगर जा रही है तो वो उसमें टकरा सकती है, उससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। उसको मद्देनज़र में रखते हुए, देखते हुए क्या किया जाता है कि वहाँ पे एक एरियल मेकर बॉल, इसको एरियल मेकर बॉल बोलते हैं, एरियल मेकर बॉल, एरियल मेकर बॉल को लगाया जाता है। और इस एरियल मेकर बॉल के माध्यम से, चूंकि देखिए ये रेड या येलो कलर का होता है, और एरियल मेकर बॉल के माध्यम से दूर से ही दिखाई दे जाता है कि वहाँ से हाई एक्सटेंशन का वायर या कुछ गया है, जिससे कि घटना होने से बच जाती है। पायलट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही अ, जो है आपका एरियल मेकर बॉल है, यहाँ पे इसका नाम है एरियल मेकर बॉल, एरियल मेकर बॉल। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होती है, एक क्या बोलेंगे उसको, जो आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, उससे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बहुत सारे जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उससे अ, चलाई जाती है, ऑपरेट की जाती है। तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उस डिवाइस का अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, 50 है, तो 50 से अगर 45 हो जाए तो दिक्कत नहीं है, 50 से अगर 55 हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 से अगर नीचे आ जाए और 55 से अगर ऊपर चला जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे घर का जितने भी डिवाइस हैं वो क्या करेंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक। तो ये एक समस्या है अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रिज होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक इस तरीके का एक क्या बोलेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक वो वेव ट्रैप लगाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आप इसको सर्ज अरेस्टर बोलते हैं। ये क्या है, सर्ज अरेस्टर है, सर्ज एरेस्टर है। सर्ज एरेस्टर का काम क्या है कि जो ज़्यादा वोल्टेज कहीं से आ रही है, तो उस वोल्टेज को क्या करेगा कि वो कंट्रोल करके, जैसे देखिए अब जिस किसी को खाने का कैपेसिटी है 2 kg, अब वो खा गया 2.5 kg 3 kg, तो ज़्यादा लॉस हो जाएगी। और वही हाल यहाँ भी, अगर करंट अगर मान लीजिए कि 500 किलोवाट की जा रही है और इसको इसका रिक्वायरमेंट है 300 किलोवाट का, तो सर्ज जो एरेस्टर है वो क्या करता है, उस 200 किलोवाट का जो करंट है उसको क्या करेगा कि वो हटा देगा, कंट्रोल कर लेगा, उसको अर्थ में भेज देगा। तो उसका मेन काम इसका यही है, सर्ज रजिस्टर का, जो ज़्यादा ज़्यादा जो वोल्टेज आ जाती है, उस वोल्टेज को कंट्रोल करके जितना वोल्टेज चाहिए आगे के डिवाइस में, उतना ही वोल्टेज उसको देती है, और बाकी का वोल्टेज को क्या करती है वो सर्ज अरेस्टर, ये वाली क्या करती है कि उसको अर्थ में ट्रांसमिट कर देती है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में तो बता दिया हूँ कि कोरोना क्या है, कोरोना क्या करती है, कि आप तो जानते ही हैं कि इसकी जो अनवांटेड जो करंट होती है, उस करंट को क्या करती है कि वो यहाँ पे रिंग के माध्यम से, जो रिंग है उस रिंग पे चला जाता है, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोटेट होते-होते क्या है, हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और वो अर्थ में ट्रांसमिट हो जाती है। जिसके कारण कि वहाँ पे जो गलने का, ब्लास्ट होने का, फटने का जो खतरा है वो ना के बराबर हो जाती है। अब चलिए मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो स्टेशन होते हैं, वहाँ पे क्या की जाती है, एक एल्युमिनियम का, चूँकि देखिए
आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, सारा चीज़ कंट्रोल हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रही तो एक एल्युमिनियम का इस तरीके से रिंग लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लगा दी जाती है और इस रिंग के माध्यम से इसको बोला जाता है वेव ट्रैप। वेव ट्रैप बोलते हैं, वेव ट्रैप। मैं बढ़िया से बता दूं, इसका नाम है वेव ट्रैक, वेव ट्रैप, वेव ट्रैप। वेव ट्रैप के माध्यम से क्या होता है कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना। तो आप समझ गए कि वेव ट्रैप का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, वेव ट्रैप कहलाता है, वेव ट्रैप का काम है। अब चलिए फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लिए, वही भी ये भी चीज़ देखिए, वही चीज़ है, अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इसमें, इस डायग्राम में। आप यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और देखिए, एक होता है अ, बस अरेंजमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बस अरेंजमेंट क्या होता है। एक लाइन डायग्राम जो मेरा बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ एक लाइन डायग्राम है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक है आपको करंट सॉरी करंट ब्रेकर है। यहाँ पे देखिए करंट ब्रेकर, ये ये है करंट ब्रेकर, ये जो देख रहे हैं ना, ये करंट ब्रेकर का पार्ट है, करंट ब्रेकर का पार्ट है, यहाँ पे करंट ब्रेकर का पार्ट है। अब ये करंट ब्रेकर क्या करती है कि जैसे ही सर्किट में पूरे जो सर्किट है उसमें करंट जनरेट सप्लाई हो रही है, तो कहीं पे अगर कुछ ऐसा खराबी हो जाए जिसके कारण कि वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी को, पूरे जो वायर में, जो पूरे सिस्टम में, जो पूरे अरेंजमेंट में जो करंट सप्लाई हो रही है उस करंट को क्या करे, कट कर दे, सप्लाई ऑफ कर दे। तो वो उसका काम क्या है, यही करंट ब्रेकर ही करती है। पूरे जो क्या बोलेंगे उसको, सर्किट में पूरे जो स्टेशन में जो करंट सब फ्लो हो रही है उसको बंद कर देगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं आपको लेकर के। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, इसका नाम है सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। अब करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करती है, करंट ट्रांसफॉर्मर जो आपने देखा होगा, जैसे ही डिसकनेक्टिंग जो स्विच है जो पावर ऑफ करती है उसके जस्ट बाद लगाया जाता है आपको इसको, जो करंट ट्रांसफॉर्मर है उसको। करंट ट्रांसफॉर्मर, चूंकि देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर से आपको ये पता चलता है कि स्टेशन में जाने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट ज़्यादा हो गया, तो वो करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, उसको करंट को कंट्रोल करके आगे भेजती है। और वहाँ पे लगा होता है क्या, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से होते हुए ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर से पहले एक सर्ज एरेस्टर लगा होता है, वो क्या करता है कि जो ज़्यादा जो वोल्टेज होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, आप जैसे मैं आपको बता दूं कि सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। और यही सर्किट ब्रेकर, जैसे ही आप देखिए यहाँ से करंट आई और यहाँ से सप्लाई करती है, यहाँ से करंट इसमें आई और यहाँ से करंट सप्लाई करती है, उसके बाद इसमें जाता है, ट्रांसफार्मर में जाता है। तो यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर जो है वो देखती है कि सही में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर ऐसा कुछ है तो वो तुरंत पावर ऑफ कर देगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में आने से पहले, ट्रांसफार्मर में आने से पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर में आने से पहले क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर लगाई जाती है, उसके जस्ट बाद में सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है, देन उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर में आती है। तो ट्रांसफार्मर में आने से पहले इससे चेक होगा, ये वाला चेक करता है कि कितना करंट जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आएगा, आने के बाद ये देखेगा कि करंट ब्रेकर कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं आ गई, जैसे ही खराबी होगा तुरंत कट कर देगा। सॉरी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद या इसे करंट ट्रांसफार्मर से चेक होता है, करंट ट्रांसफार्मर से चेक होने के बाद सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर से जस्ट बाद आएगी ट्रांसफार्मर में। तो यही इसका वर्क है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही वहाँ से ट्रांसफार्मर को करंट मिल जाएगी, तो वहाँ से फिर क्या होगा कि आपको इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ,
जैसे ही ट्रांसफ़ॉर्मर में आ जाती है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे सर्ज रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी सर्ज रजिस्टर लगा हुआ है, सर्ज रजिस्टर लगा हुआ है। तो इससे ये एक चीज़ पता चला कि सर्ज रजिस्टर वहाँ पे लगाया जाता है ट्रांसफ़ॉर्मर में करंट जहाँ हाई वोल्टेज जाने के पहले लगाया जाता है और उसके जस्ट बाद भी लगाया जाता है। तो सर्ज रजिस्टर का काम यही है कि कहीं ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं, ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा अगर आप चेक नहीं करिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है पता चलेगा कि वो पहले ही उड़ चुकी है ट्रांसफ़ॉर्मर। तो उसके पहले ही क्या लगाया जाता है, सर्ज रजिस्टर लगाया जाता है। चूँकि हाई हाई करंट इसमें होता है तो छोटा डिवाइस आप लगा नहीं सकते, उसको चेक नहीं कर सकते छोटा डिवाइस से। तो इसीलिए वहाँ पे सर्ज रजिस्टर काम करती है। अब यहाँ पे आइए देखिए कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गिट्टी, यहाँ पे वो जितने भी जो पावर ग्रिड होते हैं, पावर ग्रिड, जितने भी पावर ग्रिड होते हैं, उन पावर ग्रिड में इस तरीके का गिट्टी वहाँ पे डाला जाता है। उससे ये होता है कि जो कोई पेड़-पौधा ना उगे, कोई घास-पात ना उगे जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो सके तार में। अगर कोई पेड़ उग गया, पेड़ उगने के बाद अगर वो वायर में बज गया, टच हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहाँ पे। उसके कारण भी वो एक वजह वो भी है। दूसरी वजह ये है कि कोई अगर वायर वगैरह मोबिल वगैरह अगर गिर जाती है, तो उससे चिकनाहट हो जाती है जिससे कि घटना दुर्घटना हो सकती है वो भी नहीं होगी। तीसरी अगर कोई वायर वहाँ पे गिर गया, कोई वायर टूट कर के गिर गई तो उसका उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे जितने भी देखिएगा आप पावर ग्रिड में वहाँ पे गिट्टी डाला जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। पहले जो अब जैसे ट्रांसफ़ॉर्मर में आ गए, ट्रांसफ़ॉर्मर से क्या होता है कि पहले जो पोल होते थे ट्रांसमिशन पोल जो छोटे-छोटे जो लेवल का जो लो लेवल का जो वोल्टेज है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें पहले लकड़ी का पोल इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको हटा कर के इसमें लोहा का जो पाइप होता है, उस टाइप से बनाया गया। फिर उसके बाद जो ट्रेन का जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, जो खराब ट्रैक उससे बनाई गई। देन उसके बाद फिर कंक्रीट का आया। तो सबसे सुपर अभी के डेट में कंक्रीट का ही है, जो कि आप लोग देखे होंगे देखिए यहाँ पे 3 फेज़ है, 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़ है और इस तरीके से होती है और एक अर्थ के लिए भी होता है वहाँ पे वायर लगाई जाती है। अ, चलिए मैं आपको अब लेकर के मैं यहाँ चलता हूँ। हाँ। अ, ये जो आप देख रहे हैं, ये ये सीमेंट की जो सीमेंट की सॉरी सीमेंट की सीमेंट की जो पोल है, पोल ये सबसे सुपीरियर है आज के डेट में, क्योंकि इसमें ना तो करंट लगने का झटका लगने का कोई चांस होता है और ना ही कुछ होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसके माध्यम से, चूँकि जो स्टेप पोटेंशियल होते हैं और जो टच पोटेंशियल होते हैं, वो दोनों में अंतर क्या है? दोनों है क्या? जो टच पोटेंशियल होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो वायर है, ये टूट करके मान लीजिए यहाँ से इसमें सट गया और ये पॉल क्या है? आयरन की है, लोहे की वायर है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये वायर टूट करके इस लोहे की पॉल में सट गई और जैसे ही आप इसको टच करिएगा तो आपको झटका महसूस होगा। तो क्या करता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ वायर इसको जो टच पोटेंशियल होती है, उस टच पोटेंशियल की जो प्रभाव है उसको कम कर देती है। और जो स्टेप पोटेंशियल है, जैसे स्टेप पोटेंशियल की अगर बात करें, तो स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है, स्टेप पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल इससे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि स्टेप पोटेंशियल अगर मान लीजिए ये वायर टूट करके इसमें नीचे गिर गया, सॉरी, ये जो वायर है ये टूट करके नीचे गिर गया और यहाँ पे मान लीजिए कि भी वोल्टेज सर्कुलर टाइप में इस तरीके से रीजन बन गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60 और ये वाला जो है ये 40 है। अगर मान लीजिए आप इसके बीच में और इसके बीच में पैर को रखिएगा, खड़ा हो जाइएगा तो आपको झटका तेज़ी से लगेगा। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, जहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगी दोस्तों, 20 का यहाँ पे गैप हो गया 60 और 40 में यहाँ पे, तो जैसे ही वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा तो वहाँ पे झटका आपको तेज़ी से लगेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों पैर जो है वो एक जगह खड़ा करके
रख करके आप खड़ा हो जाइए और उछल-उछल करके आपको चलना पड़ेगा। जहाँ पे भी रखिएगा आपको दोनों पैर साथ में रखना होगा। तो उसमें क्या होता है कि स्टेप पोटेंशियल का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ केबल वायर की। जो वायर जो आती है हमारे घरों में जो स्ट्रीट जो है गली वगैरह में, मोहल्ले वगैरह में जो वायर आती है, उस वायर की बात करें, वो वायर क्या होती है कि ऊपर से कवर रबर एक प्लास्टिक का एक कवर हो चढ़ा होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि उसको पहुँचाया जाता है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्योंकि इसमें ना तो कोई टच होगा, ना है तो कोई छुएगा और ना ही जैसा कि आज के डेट में क्या होता है कि बीच में यहाँ भी लोग टोका फँसा करके जला लेंगे, यहाँ भी फँसा कट पीस करके जला लेंगे फँसा लेंगे, यहाँ भी फँसा लेंगे। अगर ये नंगा वायर है होता है, जैसे एल्युमिनियम की वायर होती है, वो वायर में क्या होता है कि कहीं भी लोग टोका फँसा करके, कहीं भी कटिंग करके उसको उसका बिजली चला लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब इस माध्यम से क्या होगा कि आपको एक जगह कटिंग दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये पॉल है, तो पॉल के माध्यम से पॉल की जगह पे एक जगह पे इसका कनेक्शन दिया जाता है, वहीं पे सारे लोगों का मोहल्ला के जितने भी घर होंगे, सारे घरों का जो होगा उसका कनेक्शन किया जाता है जिससे कि चोरी होने का जो चांस है और उसमें भी यहाँ पे जो आपका जो घर से जो वायर आती है यहाँ पे उस वायर को क्या किया जाता है कि ऐंठ करके लगाया जाता है ताकि आप उसको छुड़ा ना सकें। तो यही है और इससे एक चीज़ और होती है कि जैसे ही जो लॉस होती है, हीटिंग लॉस, वो इस वायर में नहीं होगी चूँकि हीट तो इससे बाहर निकलेगी नहीं, हीट के रूप में जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने से बच जाती है, इलेक्ट्रिक जो है वो लॉस होने से उसका बचाव हो जाता है। अब हीट के फॉर्म में तो करंट बाहर निकल नहीं सकती है, कोई चोरी कर नहीं सकता है, तो जो जितने भी करंट वहाँ से आएगी वो आपको जितने भी वोल्टेज उतना वोल्टेज आपको वहाँ पे मिलेगी। अब एक चीज़ और इसमें समझिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, स्टेक की बात कर लेते हैं। जो पॉल होती है पॉल, पॉल के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। पोल, इस पॉल को एक स्टेक की ज़रूरत होती है जो वो स्टेक अर्थ में ज़मीन में गड़ करके उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको स्टेबल किया जाता है। स्टेबल करने के बाद उसको वायर के माध्यम से बीच में कहीं भी इंसुलेटर लगा करके वायर के माध्यम से खींच करके बनाया रखा जाता है। अब मान लीजिए कि बीच में यहाँ भी पॉल है, यहाँ, 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 ये सारी जगह क्या है? पॉल है। अब इस पॉल को बीच वाले पॉल को स्टेक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो पॉल है इसको स्टेक की ज़रूरत है और इस वाले पॉल को स्टेक की ज़रूरत है, तो वहाँ पे स्टेक का यूज़ होता है। अब चलिए मैं आपको एक लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको जहाँ से सब स्टेशन से कैसे हमारे घरों तक बिजली डिस्ट्रीब्यूट होकर के आती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी प्रदान करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लाइन डायग्राम है, ये खुद का मेरा बनाया हुआ है और वो हमने अ डायग्राम कटिंग के माध्यम से वो आपको स्लाइड दिखा रहा था। इस स्लाइड में देखिए, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है पेन से। आप यहाँ पे देखिए सब स्टेशन है, सब स्टेशन से जैसे ही करंट बाहर निकलती है, तो करंट बाहर निकलने के बाद आती है बस अरेंजमेंट में। अब बस अरेंजमेंट क्या होता है? बस अरेंजमेंट बहुत बड़ा एरिया होता है। मान लीजिए कि बस अरेंजमेंट है, अब यहाँ पे आ गई, करंट आ गई। तो करंट आने के बाद क्या होता है कि आप कहीं पे ही टोका लगा करके कहीं भी तार जोड़ करके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो सब स्टेशन से आती है बस अरेंजमेंट में। अब बस अरेंजमेंट का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। लेकिन बस अरेंजमेंट में आने से पहले यहाँ पे एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कि कितना करंट जा रही है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस अरेंजमेंट को उड़ा दे या गला दे, उसके लिए वोल्टेज को चेक करने के लिए एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर से पहले एक सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है कि देखा जाता है कि कहीं सही वोल्टेज जा रही है कि नहीं। अगर ज़्यादा वोल्टेज चली जाएगी तो ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर उड़ जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। सर्ज अरेस्टर एक वैसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेंटेन करती है, वोल्टेज को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही सब स्टेशन में से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलती है जाती है, तो सर्ज अरेस्टर से होकर के वोल्टेज ट्रांसफार्मर से होकर के बस अरेंजमेंट में जाती है। अब बस अरेंजमेंट से होकर के फिर यहाँ पे बस अरेंजमेंट के जस्ट बाद एक वेव ट्रैप होता है। अब वेव ट्रैप क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो क्या होगा कि आप देखे होंगे कि जो सेनाएँ हैं, जो हमारी जो महान सेना हमारे देश की, वो किसी भी जो पुल है उस पे एक साथ पैर पटक कर के नहीं चल सकते। वो इसलिए चूँकि वहाँ पे वाइब्रेशन के कारण वो टूट जाती है।
अब वही चीज़ यहाँ पे है कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे घरों में 50 अगर है तो 50 से 55 हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, 45 हो जाएगा तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 45 से कम हो गया, 55 से ज़्यादा हो गया तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं सारे के सारे उड़ जाएँगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 50 प्लस माइनस 5 है, हमारे घर में जो डिवाइस चल रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी। अब वेव ट्रैप से होते हुए फिर डिस्कनेक्टिंग स्विच एक लगी होती है। अब जैसे मान लीजिए पूरे सर्किट में कहीं पे एक ऐसा चीज़ नहीं लगा हुआ है, जो कि अगर कुछ खराबी हुआ, तो उससे पूरे पावर को कट किया जा सके। इसके लिए डिस्कनेक्टिंग स्विच लगा होता है जो पावर को ऑफ करती है। और डिस्कनेक्टिंग स्विच के जस्ट बाद एक करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है सीटी, जो करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करती है कि कितना करंट जा रही है, सप्लाई हो रही है। फिर स्टेशन के माध्यम से होते हुए सर्किट ब्रेकर में आती है। सर्किट ब्रेकर वो ऐसा चीज़ है जो वो उसके प्रभाव को क्या करती है, कम कर देती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ट्रांसफार्मर में आती है तो ट्रांसफार्मर से पहले एक सर्ज अरेस्टर और लगा होता है। देखिए सर्ज अरेस्टर क्या करती है कि वोल्टेज को कंट्रोल करती है। और ज़्यादा अगर वोल्टेज जा रही है तो उसको रिमूव कर देगा, उसको अर्थ में ट्रांसमिट कर देगा। तो ट्रांसफार्मर के पहले ट्रांसफार्मर यहाँ भी एक सर्ज अरेस्टर लगा होता है और यहाँ भी एक सर्ज अरेस्टर, उसके बाद ट्रांसफार्मर में, फिर सर्ज अरेस्टर में और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लेवल का लो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में से होते हुए हमारे घरों में जो करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आती है। सो यही एक छोटा-सा टॉपिक था दोस्तों। सो थैंक यू। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे।